ग्रंथ राम रसायन बोध का 3 प्रकरण चल रहा था। वहीं से आगे चालू करते हैं। राम रसायन बोध में महाराज राम रसायन खास है, रस है। ये रसायन जिसको मिल जाता है, रस मिल जिसको मिल जाता है, वो अमृत है ये, और वो अमर हो जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि दास और कुदास की बात बता रहे थे। दास भजे पर ब्रह्म पद, हद की क्रिया त्याग, बेहद में बासा किया, जग स्वप्ना सुजाग। जब स्वप्ना सुजाग आग तृष्णा की ठारी, सदा शांति सुख पूर दूर किए कन करुणारी। राम चरण चित एक रस रहे, राम लिव लाग, दास भजे पर ब्रह्म पद, हद की क्रिया त्याग। यहाँ तक का अर्थ कल हो गया था, पहले हो गया था। इसके आगे चलते हैं। दास कुदास्या ना बने, झांकी आशे दोय, वे समता गए साही बजे, वे विपतारत जोय। वे विपतारत जोय खोह माफिक जो चाले, दास मनोरथ जीत आश तृष्णा को पाले। राम चरण यूं ना बने, मिल्या खड़ा सट होय, दास कुदास्या ना बने, जाकी आशे दोय। कह रहे महाराज, एक तो दास है और एक कुदास है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं। तो महाराज कह रहे कि उनके बनती नहीं है, पड़ती नहीं है उनके, दास के और कुदास के। क्यों नहीं पड़ती है? कारण बता रहे कि उनकी आशा दोनों की अलग अलग है, दोनों के रास्ते अलग अलग है, दोनों के विचार अलग अलग है। अलग अलग विचार वालों का मेल नहीं बैठता है। कह रहे कि वे समता गए साईं भजे। जो दास है वास्तव में राम जी के, वो तो समता में रहते हैं, हमेशा शांति में रहते हैं, संतोष में रहते हैं, धैर्यता में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, सुख में रहते हैं, और हमेशा साईं को भजते रहते हैं। राम जी को, परमात्मा के नाम का सुमिरन याद करते रहते हैं। और जो कुदास है, जिसे राम जी से कोई लेना देना नहीं, जिसे हमेशा शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के सुख ही चाहिए, वो उन सुखों की प्राप्ति के लिए हमेशा विपता में ही रहता है। जैसे इंद्र, सुख कहीं चले नहीं जावे, पहले तो सुखों को इकट्ठा करता है इंद्र, और फिर चले नहीं जावे उसके लिए क्या क्या नीच कर्म कर लेता है, जो नहीं करने चाहिए ऐसे भी कर्म वो अपने सुखों के लिए करता है। तो इंद्र क्या दास है, कुदास है? कुदास है। तो वे समता गए साईं भजे, वे विपता रत जोय। वो हमेशा विपता में, उन्हें कोई न कोई विपता सताती रहती है, कोई न कोई चिंता, कोई न कोई दुख, कोई न कोई त्रास सताता ही रहता है। वे विपतारत जोय खो माफिक जो चाले। उनके मन में जैसी ऐसी भावट होती है, उसके माफिक चलते हैं, यानी वो हमेशा मनमुखी बने रहते हैं। जैसा भीतर में मन का उनका चाहत होती है, तृष्णा होती है, वासना होती है, इच्छा होती है, मनोरथ होते हैं, मनोकामना होती है, संकल्प विकल्प होते हैं, उसके अनुसार वो प्रयासरत रहते हैं कि ये सुख हमें मिल जाए। लेकिन इससे विपरीत जो दास होते हैं, वो कैसे हैं? दास मनोरथ जीत आश तृष्णा को पाले। जो भगवान का असली दास है, वास्तविक दास है, सच्चा दास है, वो तो अपने मन के सारे मनोरथों को जीत लेता है। जीत लेने का मतलब वो एक एक मनोरथ सब पूरा करते रहता होगा? नहीं करता। उनका कोई मनोरथ बचता ही नहीं। मन में कोई मनोरथ, कोई इच्छा जीत लिया मतलब है ही नहीं। कोई भी एक इच्छा प्रकट हुई है, इसका मतलब अभी आपने हमारे मन को नहीं जीता। तो दास मनोरथ जीत
इस प्रकार से मनोरथ को जीत लेता है, यानी मनोरथ अब उनके ऊपर हावी नहीं है, वो मनोरथ के अधीन नहीं है, वो मनोरथ की पूर्ति के लिए कुछ नहीं करता। आश तृष्णा को पाले, अब उसे किसी से कोई सुख की आशा नहीं है, कोई उसे तृष्णा नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, और उसे अपनी मुक्ति के लिए भी कुछ करना बाकी। ऐसा दास और कुदास में अंतर। अब अपने को क्या बनना है? दास बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? हम हमारे मन के मनोरथों को क्या करना पड़ेगा? मनोकामना को क्या करना पड़ेगा? आशा को क्या करना पड़ेगा? तृष्णा को क्या करना पड़ेगा? संकल्प को क्या करना पड़ेगा? विकल्प को क्या करना पड़ेगा? वासना को क्या करना पड़ेगा? इच्छा को क्या करना पड़ेगा? चाहना को क्या करना पड़ेगा? दास मनोरथ जीत आश तृष्णा को पाले, इन सबको त्याग देता है वो दास, और जो इनको रखता है वो कुदास। अंतर समझ गए ना? दास और कुदास। उदास भी हो सकता है। हाँ, उदास हो सकता है, तटस्थ हो सकता है, उदास भी है। उदास है तो दास है वो। तीन लोक सु भया उदासी, वे जन अमर लोक का वासी। जो तीन लोक से ऐसे उदासीन हो गए ना, उन्हें तो अमर लोक का वास मिल जाता है। तो दास मनोरथ जीत आश तृष्णा को पाले। महाराज ने परिभाषा तो दे ही दी कि कौन वास्तव में दास है और कौन खुदास है। अब अपने को क्या बनना है अपन देख लो, जैसे बनोगे वैसा फल मिल जाएगा। राम चरण यूं ना बने, मिलिया खड़ा सट हो। इसलिए दोनों दिन मिल जाते, दास और खुदास, तो उनके आपस में बनती नहीं है, खड़े खड़े लड़ाई हो जाती, खड़े खड़े खड़बड़ हो जाती है। 36 का आंकड़ा हो गया। 36 तो एक मुंह होने का ही नहीं है। 66 हो जाओ तो ठीक, या 77 हो जाए, 66 हो जाए वो ठीक। पेशे निभे के मेर को संग वे लोलस आपने वाक्य फाट अंग के लोल में बोलते हैं। तो दास कुदाशा ना बने, जहाँ की आशे दो, दो आशे मिले नहीं सो कहिए। कैसी कैसी आशे महाराज बता रहे हैं कि नहीं मिलती है। काया एक करंड के, मुंडा दो अमेल, तो बहु मुंडा बाता गणी, कैसे मिले जमेल। कैसे मिले जमेल, मिले ना नहीं आशे मन की, मन मिलिया बिन बात करे सो ही कन कन की। राम चरण ताते कहूँ, कर शुद्ध आशे भेड़, काया एक करंड के, मुंडा दोई अमेल। बहु मुंडा बुध एक होय, आशे एक विचार, तो वे गणा न जानिए, बहु बूंदा एक धार। बहु बूंदा एक धार, नीर सो प्रगट कहिए, सब काज सुधारन जोग, एक में आनंद लइए। राम चरण सब हीन को, राम नाम तत्सार, बहु मुंडा बुध एक होय, आशे एक विचार। कहने काया एक करंड के, मुंडा दो अमेल। ये काया है करंड की। करंड क्या है? करंड किसे कहते हैं? करंड किसी को पता है? नहीं पता। काया एक करंड की के, मुंडा दो अमेल। दो मुंह होते हैं, वो अमेल होते हैं, यानी मिलते नहीं है आपस में। दो मुंह, या तो वो दो मुंह की बात तो नहीं कह रहे महाराज, दो मुंह वाली चलती है। काया तो उसकी एक ही है। हाँ। उसके दो मुंह हैं, और दो मुंह कभी आपस में मिलते नहीं है।
अपन नहीं बोलते किसी आदमी के लिए बोलते नहीं सांप सांप के दोनों दम्भी। दम्भी दम्भी बोलते हाँ, तो उनके दो मुंह होते हैं, जो दोनों हैं। एक मुंह होती शरीर तो एक होता है, दोनों तरफ मुंह होते हैं। दोनों तरफ मुंह होते हैं, तो वो दोनों तरफ चलती है, एक कभी इधर कभी इधर। कभी वो खींचती है, कभी वो खींचती है। उनका कभी मेल मिलाप नहीं होता है दोनों मुंह दम्भी का। बोलते हैं। तो ऐसे ही महाराज के जो दो मुंह के होते हैं, दोगले मुंह के, वे बहु मुंडा बाता गड़ी कैसे मिले जमे। अब मुंडे बहुत है, कभी क्या बोले कभी क्या बोले। दो मुंह को क्या ठिकाना। हाँ, कभी क्या बोले कभी क्या बोले। तो महाराज कह रहे कैसे मिले जो मेल, उनका मेल आपस में नहीं मिलता। मिल नहीं सकता। कैसे मिले जो मेल, मिले नहीं आशय मन की, क्योंकि उनकी मन की आशा ही अलग अलग है। उनके अर्थ ही अलग है। कह रहे मन मिलिया बिन बात करे सो कण कण की। दोनों का मन आपस में नहीं मिल रहा है और बातें कर रहे हैं, तो महाराज कह रहे वो बातें किसी काम की नहीं, कण कण की है, मिट्टी की बातें हैं वो, कोई सार वाली बात नहीं। जब मन मिले और आप बात करो तो लाभ है उसमें। मन ही नहीं मिल रहा है, बात कर रहे हो, तो वो कण कण है। कण कण यानी उसकी कोई वैल्यू। इसलिए महाराज कह रहे रामचरण ताते कहूं कर सुध आशे भेड़। तुमको संगति ही करनी है। हाँ, किसकी करो? जिसकी आशा शुद्ध हो, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हो, जो मुमुक्ष हो, जो भक्ति करना चाहता हो, उनकी संगत करो। करना है तो आपका मेल मिलाप, आपकी बातचीत, आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो काया एक कर्ण के मुंडा धोई अमेल, बहु मुंडा बुद्धि एक होई आशे एक विचार। महाराज कह रहे भले मुंडे बहुत हो, लेकिन यदि उन मुंड को चलाने वाली बुद्धि, ये मुंडा अपने आप बोलता होगा नहीं, बिना बुद्धि के। ये मुंडा तो केवल स्पीकर है, लाउड स्पीकर है। हाँ, बोलने वाला तो बुद्धि है उसमें, और बुद्धि के ऊपर विवेक है, और विवेक के ऊपर सत है। फिर दो मुंह वाले के वो भी दो ही होते होंगे, बुद्धि भी दो ही होती है। तो बहु मुंडा बुद्धि एक होई आशे एक विचार। बुद्धि के ऊपर आशा होती है, वो एक होती है। वो एक होती है। महाराज कह रहे भले मुंडे अलग अलग हो, लेकिन यदि उनकी बुद्धि एक है और बुद्धि की आशा एक है, बुद्धि का मता एक है, तो उनका मेल मिलाप हो जाएगा। तो बहु मुंडा बुद्धि एक होए आशे एक विचार, तो वे घना न जानिए बहु बूंदा एक दार। तो उन्हें आप अलग अलग मत समझो। पहुंचा पहुंचा एक मत, अण पहुंचा मता अनेक। तो महाराज करे जो पहुंच गए, जिनकी बुद्धि एक हो गई, जिनका मता एक हो गया, वो सब एक है, उनमें आप अंतर मत समझो। तो वे घना न जानिए, उनके अंदर आप भेद मत करो, वो अलग अलग नहीं है। किस प्रकार से अलग अलग नहीं है? बहु बूंदा एक धार। बूंदे तो बहुत है धार के अंदर, लेकिन धार तो एक ही आ रही है। बूंदे उसमें अनेक होने के बाद भी एक ही तरफ प्रवाहित हो रही है, एक ही दिशा में धारा बह रही है। तो एक दिशा में बह रही मतलब एक है, और एक इधर खींचे एक इधर खींचे तो वो चले ही नहीं काम। बहु बूंदा एक धार नीर सो प्रगट कई। ये सबको पता है, प्रत्यक्ष रूप से ये दृष्टांत सबने देखा ही है। नीर की पानी की धारा बह रही है, इसमें पानी की धारा में कितनी बूंदे हैं, लेकिन सब एक तरफ बह रही है। एक बूंद कहने मैं उधर नहीं जाऊं, उधर जाऊं, तो वो धारा खंडित हो जाएगी। तो सब काज सुधारण जोग एक में आनंद लइए। इसलिए महाराज कहने के दिया अब आपको सब काज सुधारना है, तो आपको एक है उसमें आनंद ले लो। अनेक के अंदर सुख मत ढूंढो। एक कौन है? केवल्य। एक कौन है? रहने वाला। एक कौन है? सत। एक कौन है? राम जी। तो यदि आपको अपना मनुष्य शरीर का काम सुधारना है,
तो आप एक में आनंद ले लो, केवल्य में आनंद ले लो। बाहर सुखों की खोज के लिए अलग अलग जगह भटको मत। रामचरण सबहीन को राम नाम तत्सार, कहने सबका सार है राम नाम। स्वरूप बोध, सतनाम, कुदरत कला, ने अंचर, निज नाम, ये तत्सार की बात है। इसमें सब सार आ गया, इसमें सबका लाभ आ गया। ये वृक्ष की मूल है, जड़ है, जिसको आपने सींच लिया तो पूरे वृक्ष में पानी पहुंच जाएगा। फिर फल को, पत्ते को, डाली को, टहनी को, शाखा को, तने को अलग अलग पानी पिलाने की जरूरत नहीं है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि स्वरूप का बोध कर लो, सबसे पहले ये काम कर लो। और संग भी उसी का करो जिसे स्वरूप का बोध है। जो जिसे स्वरूप का बोध नहीं है, जिसे भी देहाध्यासी है, जिसे भी जीवाध्यासी है, जो अभी शरीर ही बना हुआ है, शरीर के सुख ही चाहता है, जो अभी जीव ही बना हुआ है, जीव के सुख ही चाहता है, उसका संग भी महाराज कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। तो रामचरण सबहीन को राम नाम तत्सार, बहु मुंडा बुद्धि एक होई, आशे एक विचार। फिर भले मुंडे कितने ही हो, बुद्धि एक होनी चाहिए, बुद्धि की आशा एक होनी चाहिए। बुद्धि आपकी शुद्ध हो जाए, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की तो देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। तो भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा राम राम।